ये सिचुएशन ऐसी है जहां आपको खामोश रहने की ज़रूरत है। आप कुछ बोल देंगे तो आपसे बात बिगड़ जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं कि हम उस टाइम पे तो बोल देते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमें खामोश रहना चाहिए था। सो हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं कि आपको लगेगा ऐसा कि आपको बोलना चाहिए, लेकिन बोलने से सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो वो सिचुएशन कौन सी है, चलिए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर में। मैं दोपहर में अपने रूम की डस्टिंग कर रही थी, साथ साथ मैंने अपनी अलमीरा भी सेट कर ली, अपने सारे कपड़े सेट करके लगा लिए ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो अपने कपड़ों को चूज़ करने में। सो मीनवाइल मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था, वो है ये माइक। चलिए आप भी बताइएगा कि मेरी माइक में आवाज़ किस तरीके की चेंजिंग नज़र आ रही है, इन अ पॉजिटिव या इन अ नेगेटिव। सो यार लेट्स मूविंग टू द टॉपिक। मैं बात कर रही थी कि कौन सी सिचुएशंस में इंसान को जो है ना खामोश रहना चाहिए, स्पेशली हमारी ख़वातीन को। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस ख़वातीन के लिए ऐसी आ जाती हैं जिसमें कि वो बोलना चाहती हैं और बोलकर वो ठीक भी होती हैं, लेकिन सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस कौन सी हैं जहाँ इंसान को खामोश रहना चाहिए, इसी में ही उसकी बेहतराई होती है। सो यार लेट्स मूविंग टू द पॉइंट नंबर 1। व्हेन यू हैव डिस्प्यूट विद समवन, यानी कि अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाए, कोई बहस छिड़ जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि जो आप उस सिचुएशन को हैंडल ना कर पा रहे हो और आप जो है ज़्यादा बोलने लगे और बात मज़ीद बिगड़नी शुरू हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो हम उस आर्गुमेंट को जीतने में लग जाते हैं, जो कि आप सही भी हों, लेकिन हमेशा आप सही हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई लड़ाई में आप कुछ ज़्यादा बोल जाएं जिससे कि आप गलत होना दिखने शुरू कर दें। देखिए, जो इंसान ठीक होता है उसको कि ये हद से ज़्यादा बोलने की किसी सिचुएशन में ज़रूरत नहीं होती। हमें लगता है कि हम जब किसी से उसके लेवल पर गिर कर हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मीनवाइल आप कुछ भी अच्छा है भी क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन आप गलत हो जाते हैं क्योंकि वह सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अगर सामने वाला चुप नहीं हो रहा तो आप चुप होकर अपनी जो है ना समझदारी का मुजाहरा करें। यानी कि कभी कभी खामोशी आपको अपने आप ही जिता देती है। मैं बात कर रही हूँ आपका सही, आप ठीक हैं, आप इस सिचुएशन में सही हैं, ये आपका बोलना ही नहीं डिसाइड करेगा, लेकिन आपकी खामोशी भी ये चीज़ डिसाइड कर लेगी कि हाँ अगला इंसान चुप हो गया, लेकिन आप बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादा बोलने से सिचुएशन बिगड़ जाती है और जो लड़ाई का मेन टॉपिक होता है वो तो कहीं गायब हो जाता है, लेकिन अगला इंसान किसी और ट्रैक पे चला जाता है और रिश्ते इस तरीके से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। सो इस सिचुएशन में आप जब किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपको लड़ाई जीतनी नहीं है। जीतनी अगर आपको है ही तो आप ज़रूरी नहीं है कि किसी को हर बात पर बोल बोल कर ही आप जीत सकते हैं। अक्सर खामोशी भी एक अच्छी समझदारी इंसान का फैसला होती है, और ये चीज़ वो खुद ही ज़्यादा आप देखेंगे, बाद में रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा ही हुआ मैं उस सिचुएशन में चुप रहा। अगर ज़्यादा बोल जाता तो बात बिगड़ जाती और वो रिश्ता भी बिगड़ जाता जो उसके साथ आपका था। तो कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए चुप हो जाना भी बेहतराई होती है, आपके लिए भी और उस इंसान के लिए भी। हमेशा बहुत ज़्यादा बोल जाना सिचुएशन को भी ख़राब कर देता है और आपके उस इंसान के रिश्ते को भी ख़राब कर देता है। सो इट्स बेटर टू बी साइलेंट। सो लेट्स मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, व्हेन इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेल द ट्रूथ। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें सच पता होता है, जिन्हें सच बोलने की आदत होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि ये हमारी आदत बहुत अच्छी है कि हम सच बोलते हैं। इट्स नो डाउट सच बोलना बहुत अच्छी आदत है, सवाब भी मिलता है सच बोलने से। लेकिन अगर आपको सच बोलने की आदत है तो आप वो सच अपने लिए रखें तो बहुत अच्छी बात है। सामने वाले की सिचुएशन को आप देखें कि आप किस सिचुएशन में किसके लिए कितना सच बोल रहे हैं।
ऐसा ना हो आपको सच बोलने की आदत है, आप मौका माहौल ना देखें और किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी सच बात बोल दें और बाद में बोलें अरे ये तो झूठ बोल रहा है, हमें बात सच पता है, हम बताएंगे। अगर आपके सच बोलने से सामने वाले के दिल की दिल आज़ारी हो रही है, वो किसी महफिल में बेइज्जत हो रहा है, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपने आपके सच बोलने से किसी का दिल दुखा है, तो उसका दिल दुखा है तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सच बोलना बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सच बोलने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और किसी के लिए नहीं देखते कि कहाँ बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। बस उन्हें ये रहता है कि हम तो सच बोल रहे हैं और हम बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप अपने बारे में अपने लिए अपना सच अपने लिए रखें। सामने वालों का दिल दुखाना ये कहीं की सच बोलने की समझदारी नहीं है। अगर आप समझदार जब हैं जब एक महफिल में आप हैं और सामने वाला कुछ कह रहा है और आपको सच पता है लेकिन आप खामोश हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक समझदार इंसान हैं कि उसकी बेइज्जती ना हो, उसका दिल ना दुखे, उसको उस महफिल में आप इज्जत दिलवा दें, तो अल्लाह ताला आपको दुनिया में इज्जत दिलवा देगा। सो लेट्स मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, व्हेन यू आर एंगर टू मच, यानी कि जब आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बात ऐसी हो जाती है कि आपने वो बात नहीं करी होती और आप पर उस बात का इल्ज़ाम दिया हो रखा होता है और आपको सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये सिचुएशन हम पे क्यों आई, जबकि हमने ये बात तो करी ही नहीं थी, और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और गुस्से में आपका दिल करता है कि आप इतना बोलें, इतना बोलें, इतना बोलें कि सामने वाले को चुप कर दें। अगर आप गुस्से में हद से ज़्यादा बोल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गुस्से में जब इंसान होता है तो उसका जहन काम नहीं करता, वो इंसान अपने काबू में ना होकर शैतान के काबू में आ जाता है। जी हाँ, गुस्से में जो है ना इंसान शैतान का बन जाता है, एक तरीके का शैतान का गुलाम बन जाता है, क्योंकि हम शैतान को फॉलो करने लगते हैं। गुस्सा करना हमारे लिए इतना ही बहुत बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि गुस्से में हम अक्सर वो बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। गुस्से में हम वो कह जाते हैं जिससे कि रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, जिससे कि बातें बिगड़ जाती हैं। और वही बात अगर आप खामोश हो जाए उस वक्त पे जब आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप खुद देखेंगे कि बाद में वो सिचुएशन खुद ब खुद आपके तरीके से ठीक होती चली जाएगी, क्योंकि आप उस वक्त पे खामोश रहे। अगर आप गुस्से में बोलेंगे तो मज़ीद सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और आप जो है ना कुछ नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, व्हेन यू आर सक्सेसफुल। देखिए, जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो आपको जो है बोलने की हद से ज़्यादा आदत हो जाती है। कि कुछ लोग होते हैं कि कामयाब इंसान सोचता है कि हमको राइट मिल गया, कि हम तो कामयाब हो गए, हम सबको नसीहतें करना शुरू कर देंगे। यानी कि जो भी आपके सामने आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी औलाद है, आपकी औलाद ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं और अगले की औलाद इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई, वो इतने अच्छे मतलब नहीं परफॉर्म कर पाए अपने स्कूल में। सो आप जो है क्या करते हैं, स्पेशली उस महफिल में क्या करते हैं, अपने सक्सेसफुल होने की जो है ना बड़ाइयाँ मारते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने तो इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, मेरा बच्चा तो ये है, मेरा बच्चा वो है। तो आपका हद से ज़्यादा बोलना फसली, तो आपको क्या होगा कि उस वक्त आपको टोक बैठ जाएगी। क्या है, एक कसक दिल में आ जाती है कि अगला इंसान नहीं कर पाया लेकिन आप कर पाए। भले ही आप खुश हैं, आप कामयाब हैं, आप खुश हैं, लेकिन अपनी कामयाबी को इतना भी ना जाहिर कर दें कि वो आपकी नज़र और टोक बैठ जाए और आप वो कामयाबी जाहिर करने से इंजॉय भी ना कर सकें। सो इट्स बीइंग साइलेंट इट वेरी गुड नेचर। अगर आप एक साइलेंटली उस कामयाबी को महसूस करेंगे और खामोशी में, देखिए सामने वाले को पता चल रहा है कि माशाल्लाह आप कामयाब हैं, तो आपको ज़ाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप कुछ कामयाबी आपने अचीव कर ली है तो आप ज़ाहिरी तौर पे सबको बताना शुरू कर दें। इस तरीके से आपके लिए ही ये गलत साबित होएगी।
तो अपनी कामयाबी हर किसी पे ज़ाहिर ना होने दें, अपनी कामयाबी को खामोशी में बदलें। यानी कि अगर आप किसी बात से कामयाबी में आपको आ भी गई है तो आप खामोश रहें, हर किसी के सामने अपने किस्से ना बताएं कि हम ये मिल गया वो मिल गया। इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका जो है ना इस पर टोक बैठती है और सामने वाले की दिल आज़ारी होती है। और किसी का दिल आज़ारी करके आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और खुश नहीं रह सकते। सो लेट्स मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट, व्हेन यू आर इन ग्रीफ। देखिए, जब आप दुखी होते हैं, जब आपका दिल उदास होता है, जब आप परेशान होते हैं, जब आप किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि इस दुखी परेशानी में आप हर किसी इंसान के पास जाएंगे तो आपका हर इंसान दुख समझेगा, और हर इंसान के पास अगर आप चले जाएंगे तो वो दुख आपका हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। देखिए, दुनिया सिर्फ जो है ना मतलबी है, और इस दुनिया में आप सब आपके से दुख होकर सुनेंगे लेकिन आपकी हंस कर उड़ाएंगे। तो आप हर किसी को अपना हमराज़ी ना जाने, हर किसी को अपना हमदर्द ना जाने। देखिए, आप दुखी हैं तो बीइंग साइलेंट, अल्लाह के आगे अपना दुख ना रोएं, अल्लाह के आगे उस दुख को बयान करें। अपने अपनों से करें, अपने शौहर से करें, अपनी माँ से करें, लेकिन कभी दुनिया के सामने अपना दुख बयान ना करें कि हम पे तो ऐसा नहीं है, हम पे वो नहीं है। अगर आप अपना दुख दुनिया के सामने बयान करते हैं तो आप अल्लाह की नाशुक्रापन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह से अपना दुख बयान करेंगे तो अल्लाह ताला उससे खुश होएगा और उस दुख से आपको निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि ये दुखी है लेकिन ये दुनिया के सामने ही नहीं दिखा रहा कि वो दुखी है, वो चुप है दुनिया के सामने, लेकिन मेरे आगे चुप नहीं है, मेरे आगे बोल रहा है। तो अल्लाह के सामने बोलें और अल्लाह से मांगें। किसी के सामने रोने से, किसी के सामने बोलने से आपको कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती, चाहे आप कितने ही दुख क्यों ना हो। अगला इंसान आपका दुख सुन सकता है लेकिन दूर नहीं कर सकता, दूर सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। सो लेट्स मूविंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, नेवर ट्राई टू विन आर्ग्यूमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, और बहुत बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट विन कर सकते हैं और उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि उस आर्ग्यूमेंट को वो जीत सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। लेकिन वेल एजुकेटेड लोग अक्सर ऐसे होते हैं कि उन लोगों से आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा फंसते हैं जो बेचारे थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, जो शायद इतना नहीं बोलते लेकिन उन्हें पता है कि वो इस आर्ग्यूमेंट में विन कर सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा उनके सामने और उस आर्ग्यूमेंट में जीतने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाएं, लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखा देंगे उस आर्ग्यूमेंट में, आप जीतने के चक्कर में कुछ भी बोल देंगे, तो ऐसे उसे जीतना नहीं कहेंगे। आपने अपने लफ्ज़ों से, आपने अपनी बातों से सामने वाले को हराया है और उसका दिल दुखाया है, तो आप उसको जीतना नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए खामोश हो जाएंगे तो आप वो असल में जीत जाएंगे, क्योंकि आपने वो देखा कि आप यहाँ पर आपका चुप रहना ही, अक्सर कहते हैं ना कि बहुत सी महफिल ऐसी होती हैं कि जहाँ आप बोल भी दें तो खास ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही आप बहुत सलाहियत वाली बात कर दें लेकिन खास ही कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। तो जहालत की महफिल में अक्सर आप खामोश रहें तो वो आपके लिए सलाहियत होगी, क्योंकि आपकी सलाहियत आपकी खामोशी ही बता सकती है, आपके अल्फाज अक्सर बेमायने बन जाते हैं। सो लेट्स मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, एंड अनसर्टेनिटी। यानी कि ऐसा होता है कि अक्सर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें हर सिचुएशंस के बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं होती। यानी कि हम कुछ बोलने से पहले अगर हमसे कुछ गलत निकल जाए, या अगर हमने गलत बोल दिया तो सिचुएशन ख़राब हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप उस सिचुएशन में चुप ही रहें। कुछ भी सही तरीके से आपको नहीं पता लेकिन फिर भी आप उस आर्गूमेंट में घुस जाएं और बोलने लगे, और सब कुछ बोलने के बाद आपको रियलाइज़ होए कि आपको इस नॉलेज नहीं थी और आपने गलत बोला। सो इट्स बेटर कि आप उस सिचुएशन में चुप हो जाएं जब तक आपके पास किसी भी बात के लिए मुकम्मल नॉलेज ना हो, जहां आपकी बात की अहमियत ना हो, जहां आपको ऐसा लगे कि आप बोल भी देंगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वहां आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। यानी कि मेरा बताने का सिर्फ मकसद यही था कि कभी कभी खामोशी भी आपको जिता सकती है, आपको अपनी बात मनवा सकती है, और आपको ये रियलाइज़ करवा सकती है कि आप इन खामोश रह के इन सिचुएशन में जीत हासिल कर सकते हैं। हमेशा बोल देना, हमेशा हर बात रख देना, हमेशा सब कुछ कह देना ही काफ़ी नहीं होता। कभी कभी कुछ जगहों पे चुप रहना भी आपको आपकी जो है ना इज्जत बढ़ा देता है और आपको प्रूव करवा देता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो. Till then I will be back with next topic and next video. Stay connected to me.